और आज न्यूज पर व्यूज में हमारे साथ एमी ऑर्गेनिक्स के तिमाही नतीजों और बिजनेस आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ अभिषेक पटेल साहब जुड़ चुके हैं। मिस्टर पटेल सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपके नंबर्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। आपका रेवेन्यू मैं देख रही हूँ, एबिटा देख रही हूँ, पैट भी देखती हूँ, तो बहुत ही हेल्दी अपसाइड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आपके मार्जिन पर नजर डालते हैं तो ये प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, दबाव में दिखाई दे रहा है। सर, इस क्वार्टर का हाईलाइट दीजिए और जरा बताइए कि क्या कारण रहा है। जी, जैसे आपने बताया, हमारा रेवेन्यू 52% से 53% से ग्रो हुआ है। हमारा पैट भी 33% से ग्रो हुआ है। मार्जिन में जब आप देखते हैं दबाव, तो वो उसके कारण हमने पहले भी उसको प्रेडिक्ट किया था कि क्योंकि हम लोगों ने गुजरात ऑर्गेनिक्स के 2 यूनिट FY21 के एंड में लिए थे और वो बिजनेस में मार्जिन करीबन 5% के लेवल पे था, तो उसके इंटीग्रेशन की इम्पैक्ट हम लोगों ने पहले भी एक्सपेक्ट की थी कि उसके इंटीग्रेशन की इफेक्ट हमारे ओवरऑल एबिटा मार्जिन में इफेक्ट करेगी। लेकिन जैसे हमने प्लान किया था कि उस बिजनेस का मार्जिन धीरे धीरे बढ़ा के हम लोगों ने 5% से लेके 11% तक इस तिमाही के एंड में हम लोगों ने देखा है, और ऐसा ही इम्प्रूवमेंट हम लोग अगले कुछ क्वार्टर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये नए एक्वायर किए हुए बिजनेस से। सो स्लोली स्लोली बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इफेक्ट गेट्स नलीफाइड और हमारा मार्जिन धीरे धीरे और इम्प्रूव करता जाएगा। सर, अगर आप हमारे दर्शकों को एक आउटलुक, एक पिक्चर दे सके कि गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले कुछ क्वार्टर्स के आपके मार्जिन के अपडेट्स हमारे पास हैं। Q4 18%, वित्त वर्ष 2022 की बात करें, उसके पिछले क्वार्टर की बात करें 21% था, उससे पहले 22% था। तो ये लगातार 3 क्वार्टर्स में थोड़ा प्रेशर में आया है। हालांकि उससे पहले काफी हद तक 20 से 25% के लेवल्स हमने देखे हैं। गोइंग फॉरवर्ड सर, क्या आउटलुक है मार्जिन पर? मार्जिन्स में हम देखें, थोड़ा सा जो आपको प्रेशर दिखता है वो 2 कारणों से है। एक तो जैसे मैंने बताया, आपका गुजरात ऑर्गेनिक्स बिजनेस इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट है, और दूसरा है कमोडिटी, केमिकल प्राइस और अदर इनपुट रॉ मटेरियल प्राइस का जो इम्पैक्ट है। हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जनरली उसमें पास थ्रू मैकेनिज्म होती है कि KSM प्राइसेस के बढ़ने के सामने हमारा प्राइसिंग मैच होता है। लेकिन जो कमोडिटी केमिकल्स होते हैं जैसे टोल्यून हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, वैसे सारे मटेरियल का कॉस्ट पास थ्रू मैकेनिज्म में पास होने से एक क्वार्टर का लैग लगता है। सो उसी के कारण जो आपको जो लैग दिखता है वो हमारे फोर्थ क्वार्टर में आपको दिखता है। लेकिन आगे जाके जैसे ही थोड़ा इक्विलिब्रियम स्टेट हम अचीव करेंगे, दैट वो मार्जिन अगेन उस लेवल तक आप देख पाएंगे। सर, अब आपके थोड़े प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं। सर, ये जो बीता वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष 2022, इसमें आपने कितने प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स अभी तक कमर्शियलाइज किए हैं सर? इस बीते साल में हम लोगों ने 25 से ज्यादा प्रोडक्ट हम लोगों ने कमर्शियलाइज कर चुके हैं इस साल में। और जो हमारा एक नया प्रोडक्ट है जो हमने इलेक्ट्रोलाइट जो डेवलप किया है, जो लगता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के सेल में, वो हमारा बिल्कुल नया प्रोडक्ट डेवलप हुआ है। और हम प्राउडली हम कह सकते हैं कि इंडिया में हम पहली कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है, और पायलट स्केल से हमने इसको कस्टमर सैम्पलिंग के लिए भी दे दिया है। सो अगले अगले कुछ क्वार्टर्स में आप देख पाओगे कि इसमें एक पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा इस नए सेगमेंट से। सर, ये जो नए सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो नए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के रेवेन्यू की उम्मीद है? एंड नॉट जस्ट दिस, ये जो टोटल 25 प्लस जो आपने प्रोडक्ट्स कमर्शियलाइज किए हैं, ऑल इन ऑल इनसे भी कैसे रेवेन्यू जनरेशन की आप उम्मीद कर रहे हैं? रेवेन्यू जनरेशन ओवरऑल लेवल पे हम बात करें तो हमारा 25% ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल में, जो डेफिनेटली अचीवेबल है। स्पेशली नए प्रोडक्ट की जो अभी हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए अभी थोड़ा प्री मैच्योर है बात करना, बिकॉज अभी इट इज क्वाइट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर इट राइट नाउ, एंड विल डिस्कस इट एज एंड व्हेन अप्रोप्रिएट टाइम इज देयर। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। सर, ये जो नया वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष 2023, इसमें कितने प्रोडक्ट्स को कमर्शियलाइज करने का विचार है सर? करीबन 20 के ऊपर प्रोडक्ट इस साल में भी रहेंगे जो हम नए कमर्शियलाइज करेंगे इस साल में। और जो हमारा और एक जो डेवलपमेंट है वो मैं जस्ट आपको शेयर करना चाहूंगा।
कि इस साल में हम लोगों ने काफी हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको भी हमने फ्लो रिएक्टर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उससे होगा ये कि हमारे इनपुट कॉस्ट को जो इनपुट प्राइस इंक्रीज है उसमें उसको टैकल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो ये हम दो तरह से उसको देख रहे हैं, नए प्रोडक्ट कमर्शियलाइज भी हो रहे हैं प्लस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हम लोग प्रोसेस इंप्रूवमेंट के साथ फ्लो रिएक्टर्स के साथ उसका मार्जिन भी इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके सर, एक और सवाल, ये जो 190 करोड़ का कैपेक्स है सर, उस पर आप हमें जरा अपडेट देंगे, कब से एक्सपेक्ट किया जाए कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत होगी सर? ये हमारा जो कैपेक्स है ये हमारा फार्मा इंटरमीडिएट सेगमेंट का ग्रोथ के लिए हम लोगों ने प्लान किया है और ये लास्ट क्वार्टर ऑफ FY24 वहां से वो उसका रेवेन्यू कमर्शियल प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पटेल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ना सिर्फ बीती तिमाही के रिजल्ट्स के हाइलाइट्स रखने के लिए बल्कि ऑफ कोर्स कंपनी का आगे का आउटलुक और प्लान्स भी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो एमी ऑर्गेनिक्स के मैनेजमेंट बताते हुए कि किस तरह से गोइंग फॉरवर्ड वो मार्जिन में सुधार बनता हुआ देख रहे हैं। एक नई प्रोडक्ट पर यहां पर काम हो रहा है जिसकी डिटेल्स भी उन्होंने दी है और उन्हें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन, ये जो कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने कमर्शियलाइज किए हैं उससे आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल स्टॉक दबाव में है, 2.5% का प्रेशर दिख रहा है, 957 रुपए के आसपास हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। मिस्टर पटेल, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, जी बिजनेस को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।